नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 3 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आज का, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट एक सुपरसोनिक मिसाइल है वो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। जो स्मार्ट एक सुपरसोनिक मिसाइल है वो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है, जान ले। तो DRDO जो हमारा संगठन है उसके द्वारा वो विकसित की गई स्मार्ट, ये एक हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। DRDO द्वारा ये विकसित की गई है। कब की गई है जानते हैं इसके बारे में। DRDO ने 1 मई 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है जो कहां पर पड़ता है, जो ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा तट पर पड़ता है। ओडिशा तट पर कौन सा हमारा APJ अब्दुल कलाम, 1 मई 2024 को हमारा हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। 1 मई को किया गया है 2024 में। ठीक है, जानते हैं कौन कौन से जो हमारे यंत्र इसमें शामिल थे। जो सम्मित पृथक्करण यंत्र और हमारा कौन सा है वेग नियंत्रण यंत्र, दोनों हमारे एक अच्छे यंत्र है। जैसे उन्नत यंत्रों को इसमें शामिल किया गया था, जानते हैं इसके बारे में। और श्री जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कोविंद ने क्या कहा है। और जो DRDO के प्रमुख है हमारे डॉक्टर समीर वी कामत है, जो हमारे डॉक्टर समीर वी कामत है, उन्होंने क्या कहा है। रक्षा मंत्री और उनके जो हमारे DRDO के प्रमुख है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है स्मार्ट है इसका सराहना की है, इसको बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उपयोग किस में किया जाएगा, मुख्य रूप से जान ले। इसका उपयोग हमारी भारतीय नौसेना में किया जाएगा। ये एक हमारी हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को ये बढ़ाएगी, पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को ये बढ़ाती है। ठीक है, ये एक हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है और जो भारतीय नौसेना में ये हमारी जो पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को ये बढ़ाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाया गया है 2024 का, हाल ही का उसका विषय क्या है। अंतरराष्ट्रीय विषय बनाया गया है जो हमारा मजदूर दिवस बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, जो भी हमारे गर्मी में जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, सुरक्षा भी नहीं होती उनके पास, बिना सुरक्षा के वो काम करते हैं, तो उसी को हमारे ध्यान में रखते हुए इसका क्या रहेगा। इसके बदौलत 2024 की थीम इसकी क्या है, बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने। बदलते माहौल में गर्मी बढ़ रही है बहुत, उस बदलते माहौल में उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मुख्य ध्यान दिया गया। 2024 में क्या किया गया है, जलवायु परिवर्तन के साथ जो हमारी कार्यस्थल सुरक्षा, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर केंद्रित इसे किया गया है। 2024 की मुख्य थीम ये है इसकी। ठीक है, 1889 में पहली बार 1 मई को जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया था वो किसके कारण किया गया था, जो हमारा 1889 में है 20 देशों ने मिलकर जो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय हमारा मजदूर दिवस के रूप में स्थापित किया था। जानते हैं क्यों किया गया था। इसमें जो हमारे 8 घंटे के कार्य दिवस को लेकर मांग की गई थी उसको 1886 में शिकागो श्रमिक हड़ताल के से शुरू होकर जो हमारी हेमाक्रेट घटना हमारी मान्यता मिली थी, महत्व मिला था। ठीक है, जो हमारी शिकागो श्रमिक हड़ताल से शुरू होकर ये हेमाक्रेट घटना के बाद इसे महत्व मिला था 1886 में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हर साल 1 मई को जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल हमारे 1 मई को बनाया गया है। इस वर्ष भी 1 मई को बनाया गया है। श्रमिक आंदोलन के योगदान का सम्मान करने के लिए इसे मुख्य रूप से बनाया गया है। श्रमिकों को सम्मान देने के लिए इसे मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में जो फ्लोटिंग और ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए जो नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। भारत की एक कंपनी है उसने नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक हाल ही में समझौता किया है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में जानते हो, हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड ने नॉर्वेजियन फर्म के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन किया है। जानते हैं क्यों किया है। NHPC लिमिटेड ने जो फ्लोटिंग सोलर सोल्यूशन में विशेषज्ञता वाली हमारी जो नॉर्वेजियन टेक फर्म ओशन सन है, जो हमारी नॉर्वेजियन टेक फर्म ओशन सन है उसके साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य है जो हमारी हाइड्रो इलास्टिक झिल्लियों का उपयोग करते हुए, जो हाइड्रो इलास्टिक झिल्लियां हैं उनका उपयोग करते हुए जो ओशन सन है उसकी नवीन फ्लोटिंग और जो प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए संयुक्त उद्यमों का इसमें क्या किया जाएगा, पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जो हमारे संयुक्त उद्यमों का इसमें पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया है। जो हमारे भारत और क्रोएशिया के बीच हमारा जो विदेश कार्यालय का 11वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। जो कौन सा है, भारत और क्रोएशिया का 11वां सत्र है ये। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और नई दिल्ली में 11वां हमारा सत्र इसे आयोजित किया गया है, 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, व्यापार, रक्षा, विज्ञापन, पर्यटन और संस्कृति में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये कुछ संबंध है, इन संबंधों को बढ़ाने के
के लिए हमारा क्या किया गया है, मुख्य रूप से जोर दिया गया था। इस हमारी इसमें परामर्श आयोजित किया गया था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? रुआंग ज्वालामुखी है, हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, तो कौन से देश में स्थित है? वो इंडोनेशिया में हमारा स्थित है, इंडोनेशिया में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है रुआंग ज्वालामुखी इसका नाम है, ठीक है। हाल ही में खबरों में है, जो इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में है, इंडोनेशिया के यहाँ पर है माउंट रुआंग में ज्वालामुखी है। कई बार इसमें विस्फोट हो चुका हाल ही में, ये देख सकते हैं विस्फोट की कुछ तस्वीरें हैं इसकी, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। और जिससे संभावित सुनामी जोखिमों को हाल ही में जारी कर दिया गया है, और जो चेतावनी स्तर है वो भी जारी कर दिया गया है, और हजारों लोगों से यहाँ से निकासी की गई, हजारों लोगों को यहाँ से निकाला गया है। वो डेटा भी जानेंगे कितने लोग हैं। देश की ज्वालामुखी विज्ञापन एजेंसी है, उसने हाल ही में क्या किया है कि महीने का आधा दर्जन विस्फोट अभी तक हो चुका है। महीने का क्या हो चुका है, आधा दर्जन विस्फोट है वो इस ज्वालामुखी में हो चुका है, लेकिन फिर भी जो खतरा है वो हाल ही में मंडराया हुआ है, जिसके कारण कुल 6000 लोगों ने, कितने लोगों ने, कुल हमारे 6000 लोगों ने, कुल 6000 लोगों ने यहाँ से पलायन किया है, यहाँ से उनको निकाला गया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? चुनाव के संदर्भ में हमारा SLU क्या है? जो हमारा एक सिंबल लोडिंग यूनिट है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंबल लोडिंग यूनिट है जो हमारा SLU है चुनाव के संदर्भ में। जानते हैं इसके बारे में। और जो ESI सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किया है, जो हमारे SLU को संभालने और संग्रहित करने के लिए, जो SLU है उसको संभालने और संग्रहित करने के लिए जो हमारा 1 मई 2024 को नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। 1 मई 2024 को हाल ही में नया प्रोटोकॉल जारी किया है। किस लिए किया गया है? जो SLU को संभालने और उसको संग्रहित करने के लिए इसे जारी किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 अप्रैल को यह आदेश जारी किया गया है कि चुनाव आयोग ECIO को सील करने का आदेश हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को, जो हमारा शुक्रवार 26 अप्रैल को जो ECIO है चुनाव आयोग है उसको हमारा सील करने का आदेश हाल ही में जारी हुआ है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि 26 अप्रैल को कब हुआ था? शुक्रवार 26 अप्रैल को हुआ था, ECI को सील कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के 14 उत्पादों को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। जो हाल ही में पतंजलि है, रामदेव बाबा के नाम से जाना जाता है, पतंजलि है, उसके 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो कौन से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को है वो बैन कर दिया गया है, 14 प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उसको रद्द कर दिया गया है। जानते हैं जो कौन से राज्य की सरकार ने कर दिया, वो किया हमारे उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इसके रद्द कर दिए हैं, ठीक है। पतंजलि पर बड़ा एक्शन लिया गया है हाल ही में। फार्मेसी की जो हमारी 14 प्रोडक्ट्स हैं उनको हाल ही में बैन कर दिया गया है, 14 दवाएं हैं उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये कौन सा एक एक्ट हमारा, कौन सा है? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है। इसका उल्लंघन करने के लिए जो हाल ही में रामदेव बाबा को है, और रामदेव बाबा को, पतंजलि आयुर्वेदिक को एक हाल ही में झटका दिया गया है सरकार के द्वारा, उनके 14 प्रोडक्ट्स को बस बैन ही किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये झटका रामदेव बाबा को दिया जा चुका है। और साथ में एक और थीम के साथ वो भी जानेंगे, जो भ्रामक विज्ञापनों के कारण फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे रामदेव बाबा को है। साथ ही जो बाबा रामदेव और जो बालकृष्ण है उनके खिलाफ है वो FIR, जो अपराधी मामले है वो दर्ज हो चुके हैं, ठीक है। वो इस मामले पर इसे दर्ज कर दिया जा चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है 2024 से। तो किसे किया गया है? वो किया गया है आलोक शुक्ला को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा आलोक शुक्ला है उनका एक हमारा हंसदेव अरंड आंदोलन है, हंसदेव अरंड एक हमारा वन है, यहाँ पर है हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा? हमारा हंसदेव अरंड, ठीक है। 2024 में गोल्ड मेडल से उन्हें इस आंदोलन के ऊपर गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। जानते हैं छत्तीसगढ़ के जो हंसदेव अरंड वन है वो किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से भी मशहूर है? जो छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के नाम से, जो छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के नाम से भी वो मशहूर है। कौन सा वन है? हमारा हंसदेव अरंड वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, किस फिनटेक कंपनी ने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की गई? एक फिनटेक कंपनी है क्रेड ने हाल ही में हमारी ऑफलाइन, हाल ही में सभी तो ऑनलाइन कर रहे थे पर इसने ऑफलाइन कुछ अलग किया है, कुछ ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा योजना शुरू की गई है। कि इससे क्या फायदा होगा? जितने भी QR कोड्स हैं उनसे आप अपनी भुगतान राशि पे कर सकते हैं, बस इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ऑप्शन सी क्रेड द्वारा ये किया गया है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। क्रेड की नई ऑफलाइन QR कोड स्कैन एंड पे भुगतान योजना हाल ही में प्रदर्शित की गई है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उपयोगकर्ताओं को, जो भी इसके उपयोग करता है,
किसी भी क्यूआर कोड का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खातों से भुगतान कर पाएंगे। जितने भी क्यूआर कोड है किसी भी बैंक के हैं उनसे ये पे करके अपनी ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे, भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अपने अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एशिया U20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते हैं? भारत ने कुल 29 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 29 मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं। कौन सी चैंपियनशिप? एशिया U20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 हो रही है हाल ही में। ठीक है, चीन के संघाई में ये हो रही है। कहां हो रही है? चीन के संघाई में की जा रही है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे हर्षित कुमार उन्होंने हैमर थ्रो में अपना गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। ठीक है, जो हमारे हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर 20 जो हमारी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें अपना गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है हैमर थ्रो में। ठीक है, और जानते हैं आयोजन है उसके तीसरे दिन भारत ने कुल 5 हमारे पदक जीते थे। उनमें से जानते हैं 5 पदक में से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक इसमें कुल भारत ने जीते थे। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में हमारे जो ऋतिक है उसने अपना भारत के लिए पहला इस चैंपियनशिप में हमारा पहला पदक भारत की तरफ से जीता था। ठीक है, उन्होंने पुरुष की चक्का फेंक स्पर्धा में भी रजत पदक जीता है। जो पुरुषों की हमारी चक्का फेंक हमारी प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ऋतिक है उन्होंने चैंपियनशिप में। ठीक है, पी अभिराम है और कनिष्ठा टीना, नवप्रीत सिंह और जो हमारा सेंड्रामोल साबू है उन्होंने मिश्रित रिले टीम में 3 मिनट और क्या है 24.86 सेकंड के समय के साथ हमारा रजत पदक जीता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।